चुनाव के समय एक नाम बिहार की राजनीति में काफ़ी चर्चा में रहा है और वो नाम है मुकेश सहनी जी का। वीआईपी यानी वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद है, मुकेश सहनी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी। सनी जी, चर्चा बहुत तेज हो जाती है आपकी चर्चा चुनाव के समय, और खास करके इस बार तो बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई है, चाहे वो मछली की चर्चा हो, संतरे की चर्चा हो, तमाम चीज़ें हो रही है। मल्ला का बेटा हूँ, सन ऑफ मल्ला कहलाता हूँ, तो चर्चा तो होगा ही। इसका मतलब है कि हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का सबूत है कि लोग चर्चा कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री भी अगर हमारे बारे में चर्चा करते तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब तो आज बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, चुनाव प्रचार में आप लगे भी हैं। चलिए साथ में चलते हैं और प्रचार भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से। लेकिन चलते चलते एक बात और है कि मछली किस नियत से आप लोगों ने खाया है? नीयत बहुत साफ था, पेट भरने की नीयत से खाया और थके हुए थे, खा रहे थे, तो उतने में ऐसा मोमेंट था कि एक मछली वाला और तेजस्वी जी के बगल में बैठे हैं, दो युवा चेहरा है, तो एक फनी वीडियो बन जाए कि हम लोग खा रहे हैं, तो उसके लेके वीडियो बना रहे थे। और आपने देखा ना, हमने कहा भी कि ये दो युवा चेहरा को जब देखेंगे ना लोग, उसको मिर्ची लगेगा। अब मिर्ची लगा, अब बहुत दूर तक मिर्ची लगा। नवरात्र के समय के कारण? नवरात्र से पहले वो था, ऐसा नहीं, नवरात्र से पहले था। उसमें डेट भी डाला गया कि ये 8 तारीख का डेट है। अब उसके बाद भी अगर किसी को ज़बरदस्ती, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ज़बरदस्ती कोई चीज़ को इशू बना रहे हैं, तो भी उसको हम क्या कह सकते हैं। वो जबकि उनका जो काम है वो काम करना चाहिए कि 2 करोड़ युवा को नौकरी मिला कि नहीं मिला, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ युवा को नौकरी मिला कि नहीं मिला, वो बात ही नहीं कर रहे। 20 करोड़ के जगह सिर्फ 7-8 लाख लोगों को नौकरी दिया गया, जबकि ये 10 साल में कम से कम 30 लाख लोग रिटायर हुए। और रिटायरमेंट के समय में उनका सैलरी स्केल जो होता है ना, वो नया ज्वाइनिंग जो करता है उससे 3 गुना ज़्यादा होता है। आप समझिए कि हमारा 30 लाख जब रिटायर हुआ तो 90 लाख तो यूं ही उतने खर्चे में 90 लाख का हो जाना चाहिए था ज्वाइनिंग। लेकिन अभी तक सिर्फ हमको जो जानकारी 7 से 8 लाख लोगों को सिर्फ नौकरी मिला। तो ये सिर्फ बड़े लोगों का सरकार है, गरीब का बिल्कुल ही परवाह नहीं कर रहे हैं। बड़े लोगों को धंधा देते हैं, उनसे चंदा लेते हैं। बड़े लोग नहीं चंदा देते हैं तो उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजते हैं, फिर चंदा लेते हैं। जो गांव में आप देखते होंगे कि पहले हुआ करता था, गुंडा हुआ करता था, पान वाला, चाय वाला, मछली वाला, ठेला वाला, 10 रुपया 20 रुपया उससे हफ्ता लिया जाता था। आज का देश में सरकार ऐसा बना लिया है, ऐसा पॉलिसी बना दिया, वो हफ्ता लेने वाला बना लिया। हफ्ता लेने वाली सरकार? हाँ, निश्चित तौर पे हफ्ता लेने वाली सरकार है। ये पहले जो सुनते थे, बड़े बड़े दादा होता है, डॉन होता है, डी कंपनी होता है, एक फ़ोन मार दिया तुमको हत्या कर देंगे, पैसा दो, वही हिसाब किताब ये तुम्हारी कंपनी को सील कर देंगे, पैसा दो। तो अपनी कंपनी को कोई नहीं बंद करना चाहता और उनको पैसा देता। आप बताइए ना, जिस कंपनी के पास पैसा नहीं है वो कंपनी इनको पैसा दे रहे 500-500 करोड़ रुपया, यानी कि हवाला का सीधा दिख रहा है कि हवाला हुआ है पैसा। तो इसके ऊपर अभी सीबीआई हो या ईडी हो, ये सब चुप बैठा हुआ है। ये देश की जनता ये बात एहसास कर रहे हैं, देश के युवा एहसास कर रहे हैं, इसका ये चुनाव में परिणाम आएगा। बिल्कुल, हम अभी लंबी बात आपसे करेंगे, भी चला जाए, क्योंकि आपको भी चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचना है। क्षेत्र में कई चुनावी सभाएं भी हैं। मुकेश जी, कैसा लग रहा है माहौल? चूंकि आप तो घूम भी रहे हैं, सब जगह जा भी रहे हैं, किस तरह? माहौल अच्छा है। माहौल तो दो ही धारा है। एक लोगों का है कि मोदी जी को दोबारा तीसरी बार लाएंगे। वो बहुत कम लोग ऐसे बोलने वाले हैं। पहले 2014 में ज़्यादा लोग थे, 19 में बोले कि एक बार और देख लेते हैं। और अभी तो कोई देखने का, उनका बारे में चर्चा करना, टीवी पे उनको देखना पसंद ही नहीं कर रहे। अभी सीधा है कि मोदी जी को बदलना है। ये कुछ नहीं कर पाए। 75 साल के बाद भी, इतना उम्र होने के बाद भी जनता से, युवा से, लोगों से मौका मांगते कि एक बार और हमको मौका दो और हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और यही प्रधानमंत्री जो है 18 साल ऐसा योजना ला रहे हैं, अग्निवीर योजना, जिसमें 18 साल में आप ज्वाइनिंग कीजिए, आप 22 साल में रिटायर हो जाइए। यानी कि शादी से पहले आप रिटायर हो जाइए, बच्चा पैदा होने से पहले रिटायर हो जाइए। बाद में बच्चा आएगा तो पूछेगा पापा आप रिटायरमेंट कैसे, आप बेरोजगार हो। तो ऐसी सरकार है। इसको भीड़ भाड़ भी खूब रह रही है, देख रहे हैं आपके घर पे भी काफी कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के पास तो यही है, धन नहीं है लेकिन जन है हम लोगों के पास। बैठते हैं फिर आराम से। हाँ, बिल्कुल, बैठा जाए। तो देखिए, मुकेश जी निकल रहे हैं चुनाव प्रचार अभियान पे। रोज 3-4 सभाएं मुकेश जी करते हैं और आज भी कई जगहों पर कार्यक्रम है। तेजस्वी यादव के साथ इनका पूरा कार्यक्रम रहता है। हम इनके साथ आज चलेंगे और देखते हैं किस तरह का माहौल है। काफ़ी हेक्टिक रहता है मुकेश जी, गर्मी भी बहुत है। किस तरह से चीज़ों को आप लोग कंट्रोल करते हैं? कैसे प्रचार अभियान में भीड़ भी काफ़ी रहती है सभाओं में? हाँ, ये तो है कि गर्मी बहुत है और खास करके हम लोग को सुनने के लिए हम लोगों का बात
को समझने के लिए बहुत जनता आते हैं और गर्मी का सामना उनको भी करना पड़ता है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लड़ाई लड़ ही सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई जैसे हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़े थे और अपना बलिदान दिया, उसी तरीके से हम लोग को लगता है कि देश में जो गलत हो रहा है और ज़बरदस्ती गलत किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, तो ऐसे जगह पे हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमको ये सब अभी कुछ परवाह नहीं करता है। हमारा मतलब जॉब हम अपने आप को मान रहे हैं कि मेरा कर्तव्य है कि ये हमको करना है, उसमें कितना भी परेशानी हो उसका सामना हम लोग करते हैं और मजबूती से ऐसा सोचते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, व्यवस्था दिया, वो आज कहीं ना कहीं खतरे में है। आज बताइए ना, दो मुख्यमंत्री को जिसका कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, आप सीधा जेल में डाल दिए हैं। आप बताइए कि किस तरीके से देश में चल रहा है। सिर्फ एक आदमी मोदी, बस। अरे भाई, देश ऐसा चलता है क्या? आपके पास इतना मंत्री है, किसी का कोई वैल्यू है? कोई मंत्री अपने मन से कोई काम कर सकता है? और आप 75 साल की उम्र में आप क्या कर सकते हो? भाई, एक व्यक्ति देश चलाएगा क्या? एक व्यक्ति को अपने घर चलाने के लिए बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बच्चे का शादी करना रहता है, बच्चे को स्कूल भेजना, उसको फीस भरना, हजारों समस्या, घर बनाना रहता है। आप एक व्यक्ति पूरा देश चला रहे हो, कोई मंत्रालय हो आपका कि कोई सुनता है? आप किसी का सुनते हैं? रेलवे का भी उद्घाटन है तो आप ही जाइएगा, हॉस्पिटल का उद्घाटन है तो भी आप ही जाइएगा। अब देश के लोगों से आप पूछ लीजिए मैडम कि देश में कितना मंत्रालय है और कौन कौन मंत्री है, आपको 5-6 मंत्री के अलावा छठा मंत्री का नाम नहीं लेंगे। लेकिन 400 पार तो कह रहे हैं कि इस बार भी 400 और बिहार में 40 सीटें जीतने की बात लगातार। और पीएम का अभियान भी आप देखिए, आज भी बिहार में 2-2 जगह वो रैली कर रहे हैं। काफी बृहद तरीके से प्रचार अभियान भी चल रहा है। बोलना और करने में अगर हो जाए तो फिर तो हो ही जाता है ना। अटल जी भी कोई बोले थे साइनिंग इंडिया उड़ गया था ना, और बंगाल में मोदी जी ही बोले थे ना कि 200 पार, और 77 में अटक गए। 2015 में बिहार में मोदी जी कहे थे ना कि 160 पार करेंगे और 60 के आसपास में रह गए। तो ये देखिए, उनका अपना भाषण है और जनता को मानते ही नहीं है। अगर उन जनता को मानते तो वो कहते कि जनता मालिक है, जनता निर्णय लेगी 4 तारीख को, और हमें पूरा विश्वास है कि हम देश में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। वो जनता से भी ऊपर अपने आप को मान रहे हैं कि हम कह दिए तो कह दिए और सब कोई वोट दोगे। जैसे पहले गांव में होता था ना, एक चादर बिछा दिया और गुंडा लोग बोलता था पैसा तो डालो, तो सब आदमी को धंधा करना, अपने जान बचाना तो पैसा डालता था। उसी गुंडा से तुलना आप खूब कर रहे हैं बीजेपी का। तरीका ही यही है ना, मतलब एक चीज़ें ऐसा था वैसा हो रहा है। तो अब जो हम लोग जो सीखे हैं, समझे, उसी का हिसाब से हम लोग बात करेंगे। निश्चित तौर पे जो देश में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को कोई आज़ादी से बात नहीं कर पा रहा, ऑफिसर नहीं बात कर रहा। मीडिया संस्थान में देखिएगा तो किस तरीके से एक बड़ा तबका, बड़ा जगह पे उनका अपना स्टेक है, कब्जा है। अब जो विपक्ष में जो चुनाव लड़ना चाहता है उनको आप देखिए, बैंक अकाउंट सब सील कर दिया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उसके ऊपर 10-10 को केस डाल दिया गया। अब इस बार आपको मैं बताऊं कि 927 पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया चुनाव आयोग ने। अब देखिए चुनाव आयोग में किस तरीके से मनमर्जी अपने हिसाब से अधिकारी को वहाँ पे नियुक्त किया गया, जबकि पहले से बात था कि भाई इसमें विपक्ष सुप्रीम कोर्ट इस सबका इंटरफेयर होके न्यूट्रल व्यक्ति को चयन किया जाएगा। लेकिन अभी मोदी जी 2 वोट उनके पास एक रखा अधिकार और 1 वोट विपक्ष को दिया, तो जाहिर सी बात है 2 वोट उनके पास है, 3 वोट में चयन होना है तो उनके लोग चयन हो रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। आप देखिए कि सिर्फ भाषण देना है, 7-7 फेज में चुनाव कराना है, अपने हिसाब से कराना है। 15-15 बार बिहार में आना, 16 बार भाषण देके। बिहार में 7 फेज में, 7 फेज में है, 15-16 बार बिहार में आएंगे। भाई सर, आप देश के प्रधानमंत्री हो, इससे पहले 5 साल था तभी भी आपको 15-16 बार आना चाहिए था। सिर्फ चुनाव के नज़दीक में ही क्यों आ पा रहे हैं बिहार में लोगों को? तो और आइए, स्वागत है, आप बिहार में ही घर बना लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हम 2-4 कट्ठा जमीन लिख देते हैं प्रधानमंत्री जी को कि घर बना ले। लेकिन यहाँ रहें, यहाँ के लोगों समस्या को दूर करें ना। उनको तो पूरा देश भी तो देखना है। देश देखे ना, लेकिन आप चुनाव में खाली बिहार क्यों आ रहे? चुनाव से पहले भी बिहार। हमारा कहना कि बिहार में आइए, देश में घूमिए, देश के लोगों को देखिए, और बात क्या कीजिएगा, कौन क्या खाना खा रहा है उस पर आप टिप्पणी कीजिएगा। आपके नीचे में बहुत सारे नेता है, वो बोल दिया, समझ में आता है, चलो उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो बोल रहे हैं। लेकिन सनातन को लेकर ये बात कही गई ना कि आप लोग मछली खा रहे हैं। तो आपने जो अपलोड कराया वीडियो, तेजस्वी यादव ने जो अपलोड किया, वो नवरात्र के पहले दिन अपलोड किया। सवाल इसलिए उठ गया मुकेश जी, हम सनातन नहीं है, हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं, हमारे बाप दादा ने पूर्वज माना है, हम मान रहे हैं। और वो खास करके प्रधानमंत्री से हम सीखें।
भाई प्रधानमंत्री कोई फॉलो करते हैं क्या? हमारे भारत के शंकराचार्य, जिसको साक्षात हम लोग शंकर भगवान का उपाधि दिए हैं, उनको मानते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे हमारा पूरा भारत चल रहा है, एक एक पीठ चल रहा है उनके बताए हुए रास्ते पे। वो चारों शंकराचार्य ने विरोध किया कि आप अधूरा मंदिर को उद्घाटन नहीं कीजिएगा। आप माने? नहीं माने। जब आपके माता जी का देहांत हुआ, हम लोगों में है कि 13वीं होना है, मुंडन होना है, आपने उसको फॉलो किया? नहीं किया। फिर आप हमको सिखाइएगा कि सनातन धर्म में कैसे रहना है। आप देश के 140 करोड़ देशवासी का आप माई बाप हैं। आप 140 करोड़ देशवासी कैसे बेहतर ज़िंदगी जिए, उनके लिए सोचिए, उनके लिए बोलिए कि आज गरीब लोगों का बच्चा इलाज के अभाव में मर जा रहा है, उनके लिए आप हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा बनवाइए। आप गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो उसके लिए बेहतर स्कूल का व्यवस्था कराइए, टीचर का व्यवस्था कराइए। लोग बेरोजगार घूम रहा, भटक रहा है, सीएम कह रहे हैं कि खाने पीने पे कोई रोक नहीं है, वो रोक भी नहीं लगा रहे, लेकिन सनातन को चिढ़ाने की बात उन्होंने कही कि आप लोग उनके उस चीज कहने से होगा, मतलब उनके कहने से होगा। भाई हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, सब तरह का आज हम जा रहे हैं, आपका इच्छा हुआ कि हम लोग इंटरव्यू गाड़ी में करें तो ये हमारी आपकी मर्जी है और हम लोग कर रहे हैं। हमने खाना खाया और उसका वीडियो हम मछुआरा समाज से आते हैं और हम नाश्ते में खाने में मछली लेके गए, हम खाना खाएं और हम लोग डिस्कशन किए कौन मछली है, कहाँ का है। हम लोग आपस में विचार किए और वीडियो में स्पष्ट डेट लिखा 8 तारीख का है। उसके बाद हम लोगों ने अपलोड किया था। तो उसको लेके आप इशू क्यों बना रहे हैं भाई? इसके लिए कौन क्या खा रहा पी रहा, कब क्या वीडियो डाला, उसके लिए इशू क्या बनाना? आप बोलिए ना भाई कि 2 करोड़ युवा को नौकरी हर साल देना था, आपने दिया क्या? 2 करोड़ की जगह 1 लाख भी साल में एक नौकरी दिया क्या? नहीं दिया। तो आपको तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आप ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, आपसे नहीं हो रहा तो बहुत सारा आपकी पार्टी में बहुत सारा चेहरा है, उनको आप लाइए। आपने क्या है बोला था कि 75 साल के बाद हमारे पार्टी में रिटायरमेंट होगा, ऐसी बेस पे आपने बड़े नेता आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी को आप रिटायर कर दिए थे और आज आप उसी पे आप अपनी बात को फॉलो नहीं कर रहे। सनातन को लेकर जो सवाल उठा मुकेश जी, वो ये कि कई लोग, विपक्ष के कई पार्टियों के नेताओं ने यहाँ तक कि कह दिया कि सनातन की तुलना मच्छर, डेंगू, मलेरिया और इन चीज़ों से कर दी, और उसके बाद ये चीज़ें लगातार उठ रही है। तो क्या देश में बहुत सारे लोग हैं, कौन क्या बोल रहा है उस पर हम लोग क्या कहेंगे? जिनको जो उचित लगता है वो कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, नास्तिक लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, हर धर्म को अपमान करने का कोशिश करते हैं। क्या हमारे हिंदू धर्म में बहुत ऐसे नास्तिक नहीं है जो मुसलमान भाई को टारगेट करते हैं, उनकी मस्जिद को टारगेट करते हैं, किसी चर्च को टारगेट करते हैं, किसी गुरुद्वारा को टारगेट करते हैं? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नास्तिक है, जो किसी धर्म को विश्वास नहीं करते और किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? उनका अपना सोच है। मैं तो अपना धर्म को भी मजबूती से मैं फॉलो करता हूँ, मानता हूँ, और दूसरे धर्म को भी मजबूती से फॉलो करता हूँ, मानता हूँ। और मंदिर जाने में भी कई लोगों की समस्या है। क्या मुकेश सहनी जाएंगे राम मंदिर अयोध्या में? क्यों नहीं जाएंगे? हम जाएंगे, लेकिन हम अपने सुविधा के अनुकूल जाएंगे। हम अपना पिच पे खेलेंगे, सामने वाले के पिच पे नहीं खेलेंगे ना। और हमारे धर्म को इतना ये लोग गंदा कर दिया है कि धर्म में एक दूसरे को लड़ा रहा है। बताइए, धर्म हमारा खत्म नहीं हो जाएगा अगर इस तरीके से राजनीति में ले आएंगे धर्म को। धर्म आस्था विश्वास का चीज़ है। हमको कोई तकलीफ होता है तो हम मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते, गुरुद्वारा में जाते, माथा टेकते हैं, और वहीं पे ये लोग उसी धर्म को ये लोग नफरत की तौर पे ले लेते हैं। अब बताइए, राम मंदिर बन रहा है तो ये तो जनता समाज के लोगों का, हर लोगों का नागरिक है, अधिकार है, वो हुआ। इसमें सरकार कहाँ से आ गया भाई? सरकार, हु आर यू? सरकार इस देश का नौकर है, जनता का मालिक नहीं है। सरकार कभी भी नहीं मालिक हो सकता है, नौकर हो। आप जाके सब चीज डिसीजन लोगे, जनता का जो काम करना है वो काम जनता को करने दीजिए। आप नौकर हो, आप अधिकारी हो, आपको जो बोलना है वो काम कीजिए। आप देखिए, कोई IAS IPS कोई टिप्पणी करता है भगवान के लिए? क्योंकि वो नौकर है, उनको सैलरी मिलता है। उसी तरीके से नेता को भी सैलरी मिलता है। अगर वो ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर ये सब चीज़ नहीं बोलते हैं तो नेता को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नेता को भी सैलरी मिलता है। देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, MLA हो, विधायक हो, सबको सैलरी मिलता है। आप अपने तरीके से काम कीजिए, और धर्म को इसमें क्यों घुसा रहे हैं? तो ये लोग नफरत की राजनीति करता है। देश में नहीं चाहता है कि अमन चैन से देश के लोग रहे। नफरत में लोग मरे कटे, इसको कोई परवाह नहीं है। अब एक बार चर्चा बिहार की चुनाव को लेकर भी कर लेते हैं, क्योंकि जो इस बार गठबंधन में आप आए, काफ़ी देर से एंट्री हुई आपकी, लेकिन 3 सीटें लेकर आप आए हैं।
कांग्रेस को 9 सीटें मिली महागठबंधन में, तो कमोबेश बहुत कम का अंतर एक राष्ट्रीय पार्टी और आपकी पार्टी में है बिहार की सियासत में। कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को? और अभी टिकट को लेकर भी सवाल है कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे, अभी तक आपके तरफ से क्लियर नहीं है। नहीं, देखिए, मैक्सिमम 80% सीट क्लियर हो चुका है, कौन कहाँ लड़ेंगे। 2-4 सीट है, थोड़ा कुछ कांग्रेस पार्टी का, एक मेरा है, वो भी कल तक क्लियर हो जाएगा। और रहा कि थोड़ा लेट से आए क्योंकि हमारा एजेंडा था, खास करके देश के प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने कहा था कि भाई आरक्षण, हमारी लड़ाई जो है निषाद को आरक्षण दिलाना है, और हमने कहा था कि आरक्षण को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और हम लोगों ने पिछले 2 साल से गांव-गांव में घूमकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो भाजपा से गठबंधन नहीं, अब भाजपा को वोट नहीं। उस नाते हम लोग टिके रहे और हमको भाजपा से आरक्षण के बगैर समझौता करना नहीं था, और हमने वही किया कि उनसे गठबंधन नहीं किया। वो तो चाहते थे कि गठबंधन हो, एक सीट ले लीजिए, लड़ लीजिए। लेकिन अंतिम समय तक बातचीत आपकी रही वहाँ पर भी? हमारी बातचीत आरक्षण को लेकर रहा। आरक्षण आप दीजिएगा तो आपके साथ है, नहीं दीजिएगा तो हम आपके साथ नहीं है। तो इसको लेके उनके साथ तो निर्णय हो गया कि नहीं जाना है। नहीं जाने के बाद हमने न्यूट्रल हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा ढीले हुआ और हमने निर्णय लिया कि इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, क्योंकि हमने देख लिया 10 साल मोदी जी को भरोसा किया कि आरक्षण करेंगे, लेकिन नहीं किए। तो अभी हमारे पास एक ही विकल्प है कि उनको हटा के और इंडिया गठबंधन का सरकार बनाए, और जब इंडिया गठबंधन का सरकार बने तो निषाद को आरक्षण लागू हो। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन में 3 सीट मिला है और मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारी ताकत तो पूरे बिहार में, यूपी, झारखंड में काफ़ी बड़ा है, मजबूती से हम लोग काम किए हैं। फिलहाल सीट जो भी है, सीट मायने मेरे लिए नहीं रखता है, हमारे लिए मायने रखता है लड़ाई लड़ना, और सही लड़ाई लड़ने का मायने रखता है। सही समय पर सही बात बोलना, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या जो भी व्यक्ति हो, उसके से बगैर डरे, बगैर भयभीत हुए आप अपनी बात को रखना। तो वही मैं हमेशा करते आया हूँ और आगे भी करते रहूँगा। बिहार को लेकर भी बात हुई है, जो हमारे पास जानकारी है कि बिहार विधानसभा को लेकर भी आप लोगों के बीच एक समझौता हुआ है। डिप्टी सीएम की भी बात आपकी चल रही है कि बिहार में अगर तेजस्वी यादव की आरजेडी की सरकार बनी तो आप डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं। निश्चित तौर पे बिहार में महागठबंधन का सरकार बने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग बनाएंगे। वो बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, तो निश्चित तौर पर निषाद का बेटा बिहार में डिप्टी सीएम जरूर होंगे। और मजबूती से हम लोग 24 तो लड़ ही रहे हैं, 25 मजबूती से लड़ेंगे और बिहार में हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। एक चर्चा और होती है, जो क्षेत्रीय पार्टियों पर खास करके ये आरोप लगता है कि टिकट बेचा जाता है क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से। मुकेश सहनी पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं। किस तरह से इन चीज़ों को आप काउंटर करेंगे? अब विपक्ष में जो, सत्ता पक्ष में जो है, हम विपक्ष में हैं या हमको जो पसंद नहीं करे तो वो तो कुछ भी आरोप लगाएंगे। रहा कि वो आरोप लगाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो अब उसका क्या जवाब हम दे? कोई सबूत ला के दे, प्रमाणित दे। हम लोग तो सबूत दे रहे हैं ना कि भाई आपने ये बीफ कंपनी से आपने 250 करोड़ रुपया का चंदा लिया। अब बड़े हिंदू का पार्टी अपने आप को कहराते हैं, लेकिन वो जहाँ पे गाय का कत्ल किया जाता है, आप बताइए 250 करोड़ रुपया आप चंदा ले रहे हैं। आप बताइए कि इतना बड़ा बड़ा कंपनी से आपने नोटिस भेज दिया, उसके ठीक ही 10 दिन में आपने इतना चंदा लिया। तो आपके पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना है, बड़े बड़े लोग हैं, तो आप अपने मस्ती में चूरे हैं। गरीब आदमी को आप लोग समझते हैं कि चोर होता है, बेईमान होता है, ठीक है? तो गरीब आदमी को दीजिए गाली, जितना देना दीजिए। हम गरीब हैं, हमारी पार्टी छोटा है, हम जैसे तैसे चल रहे हैं, और आप, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। आप हम पे आरोप लगा दीजिए, हम चोरी किए, डकैती किए, चोरी कर रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं, जो आरोप लगाना लगाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। हम 10 रुपया मांग के काम कर रहे हैं। अब जिनको देने का 10 रुपया हमारी पार्टी को देते हैं, जिनको नहीं देना है वो नहीं देते हैं। हम हफ्ता वसूली वाला काम नहीं करते हैं कि ईडी का नोटिस भेज दिए अब वो उसके बाद हमको पैसा आएगा, तो ये काम हमारे पास नहीं है और ना हम लोग कभी ज़िंदगी में ऐसा करेंगे। और रहा कि गरीब आदमी को सब लोग गाली देते हैं, तो भाजपा हो या जेडीयू हो, ये लोग जो गाली दे रहे हैं दे। अभी जेडीयू के जैसा तो नहीं ना है कि हमारे ऑफिस में 10 करोड़ रुपया का बॉन्ड ला के रख दिया। अब बताइए, देश में ऐसे लोग भी है कि 10 करोड़ का बॉन्ड आपके ऑफिस में जाकर रख देगा और आप कैश कर लीजिएगा। अरे भाई, आप अगर ईमानदार हो, वो बॉन्ड को मीडिया के सामने लाओ, बोले देखो हमारे ऑफिस में 10 करोड़ रुपया का बॉन्ड आ गया है, कौन रख दिया, नहीं रख दिया, ये हमको नहीं चाहिए, फाड़ दो। देश दुनिया को आप बताते, आपकी बैंक में डिपॉजिट कर लीजिएगा, और फिर वो आप बताइएगा दूसरे पार्टी को कौन क्या कर रहा है। अपने गिरेबान में झांके लोग, ठीक है, दुनिया को पता है, ठीक है, और गरीब लोगों को हमेशा गाली पड़ा है और पड़ेगा, तो हमको आश्चर्य नहीं होगा। तो क्या लगता है मुकेश सहनी की पार्टी से निषाद समाज के लोगों को टिकट इस बार मिल रहा है?
हमारी पार्टी का फॉर्मेलिटी निभाना काम नहीं है, चुनाव जीतना है। और चुनाव जीतने के लिए योग्य उम्मीदवार क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र में योग्य उम्मीदवार जो होगा उनको लड़ाया जाएगा। जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोग राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, चुनाव जीतना। सामने वाले को अपने कौन, समाज की आपकी बात कैसे हो पाएगी? हम है ना, उनको स्ट्रॉन्ग कैसे? मैं जिंदा हूँ ना, मैं अति पिछड़ा हूँ, मल्लाह का बेटा हूँ, मैं आज यहाँ तक मैं ही लाया हूँ ना, और आगे भी मैं लेके जाऊँगा। पार्टी लीडर मैं हूँ। और रहा कि सीट किसको देना नहीं देना, ये तो जो जीतेगा उसी को देना ना। आप देखिए क्रिकेट में सब प्लेयर का एक टाइमिंग सेट है, नंबर। तो अब जो लास्ट में जो बॉलर जो होते हैं उसको पहले ओपनिंग करने के लिए नहीं भेजा जाता है। जो ओपनिंग करने के लिए वही जाता है जो हर बॉल को छक्का मारे। तो हम चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको चुनाव जीतना है। एक तो हमारी पार्टी छोटा है, नए हैं, 3 जगह पे हम लोगों को चुनाव लड़ रहे हैं। एक जगह एससी है तो एससी के ही किसी भाई को देना है, ठीक है। रिजर्वेशन अपना जहाँ रिजर्व सीट है, 2 जगह सीट है हमारा, जहाँ पे स्थानीय लोगों का हमारा टारगेट है कि स्थानीय लोगों को टिकट देना। अब वहाँ पे देखना है कि मजबूत कौन हो सकता है, कौन उन सामने वाले को हरा सकता है। अभी तो उस हिसाब से सोचा जाएगा। अब जैसे देखिए भाजपा एक को कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, तो उनकी अपनी पॉलिसी है। एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया, तो उनकी अपनी पॉलिसी है। उसी पॉलिसी पे आप भी अपने हाँ, हिसाब से जिताओ कैंडिडेट, हमारा जिताओ कैंडिडेट होगा। और हम लोग ओबीसी है, बैकवर्ड है, तो हमारा कोशिश होगा कि इसी में से टिकट दिया जाएगा, ठीक है। तो हम खुद ओबीसी है, हम हमारे ऑलमोस्ट हम लोग चाहेंगे कि इसी में से टिकट दिया जाए। एक सवाल है कि जो इस बार दिख रहा है महागठबंधन या कहें इंडिया गठबंधन के तरफ से बिहार में आप और तेजस्वी यादव, इन दोनों की ट्यूनिंग जबरदस्त दिख रही है। हर मोर्चा आप लोगों ने संभाला है। एक तरफ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, तो बिहार में आपकी और तेजस्वी यादव की जोड़ी है। कांग्रेस की भूमिका कहाँ पर देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ना तो अभी तक कैंडिडेट तय हुआ है, ना ही चुनाव प्रचार में उनके कोई नेता है, ना आप लोगों के साथ कोई नेता घूम रहे हैं उनका। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और कैंडिडेट का रहा तो वो लोग आपस में कर रहे हैं, समय रहते हुए वो लोग कर लेंगे, ठीक है। और रहा कि प्रचार की बात है तो प्रचार में राहुल गांधी जी भी बिहार आएंगे, प्रचार करेंगे, ठीक है। और भी पहला फेज का है, उनको पूरे देश में जाना होता है। रहा कि कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी भी अपने अपने स्तर से रोड शो करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। और जिनके जो फ्री हैं, क्योंकि सब आदमी चुनाव लड़ रहे हैं तो सब अपने अपने सीट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। हम लोग भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। और रहा कि बिहार में मैं और तेजस्वी जी अच्छा प्रचार उचार कर रहे हैं, और बाकी लोग हैं ज़मीन पे उतर के भी अपना प्रचार उचार कर रहे हैं। जिनको जहां आवश्यकता पड़ता है वहां पे वो सब लोग नेता जाते हैं हम लोग के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं और तेजस्वी जी जा रहे हैं। तेजस्वी जी को पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन बनाकर चल रहे हैं। उसके अलावा भी जाते हैं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब हमारे साथ जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ उदय नारायण चौधरी जी जाते हैं कभी कभी। तो बहुत सारे नेता जाते हैं, हर जाति धर्म के लोग जाते हैं हमारे साथ। कार्यक्रम अच्छा रहता है। रहा कि आप लोगों का फोकस हम दो युवा चेहरा पे होता है, तो हम आप लोग तो मछली खाते हैं, कभी नारंगी खाने लगते हैं, तो इसीलिए फोकस ज्यादा हो जाता है। तो ठीक है, तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उधर तो देखिए कि मुख्यमंत्री जी को मना कर दिया गया कि भाई प्रचार मत करो, आप भाषण मत दो, क्योंकि आप भाषण में कब क्या बोल दोगे उनको बहुत टेंशन रहता है। 400 सीट का जगह 4000 सीट कर देते हैं। आप देखें कि विधानसभा में कैसा कैसा भाषण दे देते हैं, बयान दे देते हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी को मना कर दिया गया था। मुख्यमंत्री को बोला गया कि भाई आप मंच नहीं शेयर करिएगा, आप रोड शो कीजिएगा। फिर बेचारा रोड शो गए, देखे बहुत धूप धाप है तो वो नहीं कर पाके फिर वो अपना हेलीकॉप्टर मंगवाएं। फिर वो कुछ कुछ जगह जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो अपना उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। तो मेरा यही है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात कि अब चूंकि अब तो पहले फेज के चुनाव में अब गिने चुने दिन बचे हैं, कल तक ही चुनाव प्रचार भी होना है। क्या उम्मीद की जाए मुकेश जी, इस बार जो बातें बीजेपी की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, बिहार में 40 सीट पर जीत का दावा, देश में 400 प्लस, बिहार की स्थिति महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लिए क्या कहेंगे? देखिए, देश को जनता पे उसका भरोसा नहीं है, इसलिए वो 400 का नारा दिए हैं। हमको देश के जनता पे भरोसा है, जनता ही मालिक है। हम अपना काम कर रहे हैं, अच्छा कर्तव्य कर रहे हैं। हमको जो उम्मीद है, जो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम सीट हम बिहार में जीतेंगे। और कौन कौन सा सीट जीतेंगे इसका नाम हम नहीं बोल सकते, ये जनता 4 तारीख को डिसीजन लेंगे। लेकिन मैक्सिमम उनसे ज़्यादा सीट जीतेंगे। और
देश में भी हम खास करके एनडीए से ज़्यादा सीट जीतेंगे और इंडिया गठबंधन मजबूती से काम कर रहे नेता हैं। कौन होगा, चेहरा कौन होगा? चेहरा आपस में डिसाइड होगा। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, हमारे तेजस्वी जी हैं, सब मिलकर डिसीजन लेंगे कि किनको चेहरा होगा। ये चेहरा की बात नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ आज़ादी लेने की बात हो रहा है। जब हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ा देश के लिए तो ये नहीं देखा कि देश के प्रधानमंत्री या देश कौन चलाएंगे, ये सिर्फ ये लड़ाई लड़ा कि अंग्रेज को कैसे मार के भगाएंगे। तो हमारा अभी लड़ाई है कि कैसे जो देश के तानाशाह हैं, देश में गरीब पिछड़ा दलित का बात नहीं मान रहे, गरीब युवा को नौकरी नहीं दे रहे हैं, झूठ बोलकर सत्ता में आ गए, विदेश में काला धन है वो लाएंगे, वो अभी तक नहीं आया। उल्टा बहुत सारा लोग विदेश काला धन लेके चले गए और अपने आप के चौकीदार बोल के घर बैठे रहे, सोते रहे। तो ये सब चीज़ें हम जनता के बीच में बता रहे हैं, जनता इस चीज़ को बढ़िया से जान रहे हैं और जनता हम लोगों को जब मौका देंगे तो फिर वो बहुत सारे लोग हैं इंडिया गठबंधन में जो योग्य रखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का। और कौन लोग, चेहरा दो चार बताइए जरा। अरे 2-4 हो तो ना बताएं, उधर तो सब प्रधानमंत्री हैं। सब जब चुनाव नाम डिक्लेयर होने से पहले सबका इच्छा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सब आदमी, मैक्सिमम आदमी सोचे कि हम प्रधानमंत्री बने तो उसमें हर्ज क्या है, तकलीफ क्या है? बाकी इंड ऑफ द जाके तो नंबर बनता है, आपके पक्ष में कौन खड़ा है उसके दम पे आप मुख्यमंत्री बनिएगा। मजबूत लग रहा है आपको राहुल गांधी की एकदम प्रधानमंत्री के चेहरे को टक्कर देने के पिछले लिए? 2-3 साल में जितना उन्होंने मेहनत किया है उतना बता दीजिए हिंदुस्तान में कौन किसने मेहनत किया है। ये हिंदुस्तान की बात करता हूँ, 140 करोड़ की आबादी में वो कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं। ये पिछला इतना जो रॉयल अपने आप को, जिनके दादाजी दादी माँ बाप सब इतने बड़े बड़े ओहदे पे रहे, देश के लिए समर्पित रहे हैं, उस परिवार का युवा जितना मेहनत किए हैं देश के लिए, वो अपने लिए नहीं, उनको कोई देश लिख के नहीं दे दिया गया कि कोई एगो कोठी उनको लिख दिया गया, उनको तो वो सांसद रहने काल में उसको तो बंगला खाली करा दिया गया। उसके बाद वो 2-3 साल में बताइए इतना पैदल यात्रा चला देश को जोड़ने के लिए, देश को लोगों को एक करने के लिए, देश में जो नफरत की राजनीति हो रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है धर्म के नाम पे, उस सब को एक करने के लिए इतना मेहनत की। बताइए इतना मेहनत देश में किसी ने किया? नहीं आप किया। लोगों का टारगेट बिहार है अगला 2025। 24 भी है, 24 में मैक्सिमम सीट जितना है, 25 तो टारगेट है ही। अभी कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए मजबूती से ये टेलर है, सेमीफाइनल है। हाँ टेलर है। पिक्चर आपको 25 में दिखेगा, पिक्चर में हमारा 25 में सरकार बनेगा। चलिए, तो मुकेश सहनी जी हैं, चूंकि चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, तेजस्वी यादव के साथ लगातार इनकी सभाएं हो रही है और अभी भी तेजस्वी यादव के साथ ही सभा के लिए वो निकले हैं, लेकिन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी है। हमारी शुभकामनाएं हैं मुकेश सहनी जी के साथ। 3 सीटों पर इस बार बिहार में वो चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी पार्टी लड़ रही है, बाकी महागठबंधन के साथ मजबूती से वो खड़े हैं। अब देखना होगा कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो किसके दावे कितने सही उतरते हैं, कितने खड़े उतरते हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव प्रचार अपने जोर शोर पर है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।